है और आगे आने वाला उसको अपने हिसाब से अपने को रास्ते को उसको बनाना। मैंने खूब प्रयास किया। आज इस प्रदेश के अंदर नागौर सड़क के मामले में संसदीय क्षेत्र नंबर 1 है, जहाँ पिछले 10 साल से सबसे ज़्यादा इस संसदीय क्षेत्र में सड़कें बनी, स्कूल कॉलेज बने। 2018 से पीछे आप जाओगे तो 18 में मात्र 5-7 कॉलेज होंगे, 13 से 18 जाओगे 5-7-8 कॉलेज होंगे, और अब शायद जिले में 30-35-25 सरकारी कॉलेज। मैं फिर आपको कहता हूँ, सरकार किसी की भी रहे, हमें बड़ा मन रखे आम आदमी को सड़क, पानी, स्कूल, बिजली, शिक्षा, इन चीज़ों पे महत्वपूर्ण काम हमें करना है। तब हमें ये नहीं देखना कि इसने वोट दिया, इसने नहीं दिया, उस गांव में वोट मिला है नहीं मिला। हमें उस इलाके के तमाम लोगों का जो विकास होगा तो अपना भी इस इलाके का हमारा विकास हो जाएगा। सबका विकास होगा तभी हमारा होगा। कोई व्यक्ति अपने एक घर का विकास कर ले तो फिर इलाके का विकास नहीं होता, उसके घर का ही होता है। और एक आदमी अपना विकास करे तो जाति का विकास नहीं होता, उसका खुदगार, उसके परिवार का विकास होता है। इसलिए सब लोगों, सर्व समाज को साथ लेके हमें आगे चलना है। जैसा कि गुरुजी ने भी कहा, आंदोलन की बात कही, निश्चित रूप से आंदोलनों में भी आपका ही नंबर 1 चल रहा है। राजस्थान के अंदर वीर तेजाजी महाराज का जयकारा लखनऊ तक चला गया। मैं देश के किसी भी कोने के अंदर जाता हूँ, कोई सा भी एयरपोर्ट हो, चाहे अगरतला हो, चाहे मेघालय के अंदर जाओ, चाहे गुवाहाटी के अंदर जाओ, और चाहे मुंबई के अंदर जाओ, तेजाजी का जयकारा। और हमारी जाति के साथ साथ तमाम शेड्यूल कास्ट, गुर्जर, मेणा, यादव, सारे नौजवान, माली ये कहते हैं वीर तेजाजी महाराज की जय। तो ये तेजाजी के जयकारे के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और हम तो ऐसे समाज से आते हैं जिन्होंने हर पंथ और हर धर्म को मजबूती दी। हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते, हम किसान हैं, हर किसी का सम्मान किया। हम भोले हैं, लोग हमें ठग के चले जाते हैं, उसके बाद हम पश्चाताप करते हैं, अरे ये क्या कर दिया, गड़बड़ हो गया। लेकिन समय को हमें समझना होगा, और समय को जिस दिन समझ लोगे उस दिन अपना आप ये जो कथा का अभिप्राय है, ये समझ जो है उसी के अंदर है कि आप अपने लोगों के लिए क्या कर रहे हो। यहाँ घर जाके भूल जाएं और रात को सो के 3 दिन बाद गए, वो तो कथा थी, पहले मैं जाके आया था। ये जो बात कह रहे हैं गुरुजी, उन बातों पे हमें खरा उतरना है, उन पे मंथन करना है। मैं भी कर रहा हूँ। हाँ, एक आध कमी होगी, मेरे अंदर गुस्सा आ जाता थोड़ा, इसलिए आता है कि मैं इतना काम नहीं कर पा रहा हूँ जितना मैं भाग रहा हूँ, उतनी पब्लिक मेरे पीछे नहीं भाग रही। मैं बहुत तेज भाग रहा हूँ, लोग भाग रहे 60 की स्पीड, मैं जा रहा हूँ 140, मुझे पकड़ नहीं पा रहे हो, इसलिए यूँ हो जाते हो। तो आपको भी 140 भागना होगा। और या फिर मुझे ये कह दो कि हनुमान जी सोजे होते तो ऑर्डर, मैं चाह रहा था मेरे भी क्या 60-70 की स्पीड कर लूँगा। समझना होगा। खूब मजबूत किया लोगों को, प्रयास किया, नौजवानों को जगाया, लेकिन मजा कम आ रहा, क्योंकि नौजवान अभी भी माइंड सेट करके बैठा, अपने को 5 साल बाद इसको हराना है, इसको जिताना है, ये करना वो करना है। हर आदमी एक ही बात कहता है, मेरा मौका लग गया, चौका मार दो, वापस टाइम मिलेगा नहीं, खा जाओ, लूट लो, ये कर लो। तो फिर आपका क्या होगा भाई? आम आदमी का, आम आदमी, गरीब आदमी की कौन चिंता करेगा? अगर सारे नेता इन माफिया और बदमाशों के साथ मिल जाएंगे तो फिर न तो आपके अंगोर रहेंगे, न गोचर रहेंगे, न तालाब रहेंगे, न जमीनें रहेगी, न बच्चे हमारे रहेंगे। इस संस्कृति को जिंदा रखने का प्रयास हमें करना होगा। और बगावत करके अगर प्रदेश में किसी ने छाप छोड़ी, मैं नहीं मानता इस व्यवस्था को बदल दूंगा, तो हनुमान बेनीवाल ने इस व्यवस्था को बदलने की बात करी प्रदेश के अंदर, देश के अंदर। और उसी का परिणाम है कि लोग दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आने वाला समय आपका है। प्रधानमंत्री को अगर झुकाया तीनों कृषि बिलों में, तो नागौर के सांसद ने सत्ता को ठोकर मारी और तीनों बिल वापस कराए। अब अग्निवीर की बारी है, सेना को जो ठेके पे दिया उसका विरोध कर रहे हैं। एक दिन अखबार में आप ये पढ़ना कि अग्निवीर समाप्त हुआ और पूर्व की भांति सेना भर्तियाँ लागू हो गई। तो देश में पहलवान बेटियों की बात हो, या विकास की बात हो, या संघर्ष की बात हो, या माफिया के खिलाफ हुंकार की बात हो, जब थक जाते हैं लोग, सोचते हैं कहाँ जाएं, तब आपको एक चीज़ नज़र आती है कि हमारा भाई अभी बैठा है, हम वहाँ जाके करा लेंगे। ये गरीब आदमी गांव में झोंपड़ी में बैठा हुआ कहता है कि हनुमान जी के पास जाऊंगा और ठीक कर दूंगा इस शासन वालों को जिन्होंने मुझे धमकी दी या जिन्होंने मुझे अपमानित करने का प्रयास किया। तो भाइयों, ये आपका आशीर्वाद का ही परिणाम है। देखिए, मुझे मज़ा आता है संघर्ष के अंदर। मैं तो 20 साल पहले सत्ता के अंदर आ जाता, कौन रोक रहा है मुझे? बताओ, सत्ता तो तैयार बैठी है, आओ हनुमान जी सवारी करो सत्ता की। लेकिन वो एक बार ही कर पाऊँगा, दोबारा फिर मेरे हिसाब से नहीं चल पाऊँगा।
इसलिए मैं चाहता हूँ सत्ता पूरी आपके हाथ में आए, और जिस दिन सत्ता के अंदर आपकी एंट्री होगी तो न तो कोई पेपर लीक होगा, जहाँ किसान का खेत है उसको वहीं उसका राइट मिलेगा, और रोजगार भी मिलेंगे, तमाम नदी नाले आ जाएंगे और व्यवस्था ठीक हो जाएगी। इसलिए सत्ता में हमारे देश से मजबूत लोगों को आने की आवश्यकता है, वो हमारे लिए नहीं आ रहे हैं, आपके लिए। मैं तो बना दिया, आपने 6-7 बार मुझे जिता दिया, और मेरे पिताजी को भी जिता। लंबे समय से 42 साल से वोट दे रहे हो आप लोग, थके नहीं अभी तक। नोखा के अंदर मुझे याद है 90 के बाद मैं आने लग गया था चुनाव के अंदर, लगातार इस चांदा पट्टी के इलाके से भारी वोट आप देते हो। कई बार हो जाता समीकरण आगे पीछे 1000-2000 वोट का चलता रहता है, लेकिन आपने हमेशा आशीर्वाद रखा। और तमाम इस प्रदेश की बड़ी रैलियाँ, देश के अंदर एक नाम चला कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जवान किसान की आवाज़ है। और ये सौभाग्य महाराज जी का आशीर्वाद से मुझे मिला कि नागौर के एक स्कूल में पढ़ने वाले नौजवान ने, जो गांव के स्कूल में पढ़ा, वो राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना, और उसने पहली पार्टी बनाई। ये ग्रोक और गूगल पे सर्च कर लो राजस्थान का पहला दल कौन सा है, कहेगा RLP पार्टी। कहाँ के हैं संस्थापक? नागौर के। तेजाजी महाराज कहाँ के? नागौर के। तो मैंने तो प्रयास किया और आगे भी करूँगा। एक संदेश आपको दूंगा, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, समझदार बनो, छोटी मोटी बातों में झगड़े मत करो, खाओ खाने दो, जियो जीने दो, खुद भी जियो। ऐसा नहीं जैसे आदमी जाके कोई एक कमजोर है उसको जाके मार दो, ये कर दो, उसको तंग करो। ये एक मैसेज ये अपने समाज के अंदर जो गलत दिशा में 20% लोग जाने, इनको भी हमें रोकना है। रोकेगा कौन? अपन रोकेंगे, पंच पटेल रोकेंगे, सरपंच रोकेगा, प्रधान रोकेगा, MLA रोकेगा, MP रोकेगा, या समाज में जो अग्रणी लोग हैं वो रोकेंगे, साधु संत रोकेंगे। ये तो यही तो व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, और क्या। ऐसे तो फिर पुरानी जो व्यवस्था थी उसमें इसमें अंतर क्या होगा? पहले राजाओं का राज था, राजा साहब ने कह दिया वही कानून है, राजा कहते थे कुछ भी ये हो गया वो हो गया, वही चल जाता था। अब लोकतंत्र, अब वोट की ताकत से आप सरकार बनाते हो, आप वोट देते हो, और वोट में ये नहीं देखते कि पढ़ा लिखा अनपढ़ है, पैसे वाला गरीब है, हर आदमी वोट देता है। और वोट हर आदमी देता है, इसलिए बद्री जी और हम यहाँ खड़े हैं। अगर हर आदमी वोट नहीं देता अपन आता ही बना, हम कहते जो गाँव शहर में वोट दे रहे वहीं चलो, अपने क्या यहाँ क्यों आएंगे। तो वो, और हम आपके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और आप बहुत प्यार करते हो मेरे से, मुझे याद है 98-97 के दौर के अंदर जब मैं आया था तो मैं खुद 20-20, 30-30, 40-40 प्रोग्राम खींवसर में अटेंड करता था। मुंडवा सीट हुआ करती थी, लेकिन अब इतना टाइम आपको नहीं दे पाता, मुझे राजस्थान में जाना पड़ता, लोकसभा में जाना पड़ता। फिर भी कोशिश ये कर रहा हूँ कि मेरे जीवन का हर मिनट मेरे भाइयों को मिले, मेरे जीवन का हर। लेकिन मैं एक चीज़ चाहता हूँ, थोड़ी समझदारी करो, थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान रखो। अगर नोखा कार्यक्रम है ना तो पहले नोखा ही जाना है, जयपुर है तो पहले जयपुर जाना। अपन करते क्या, नोखा जाते तो यूँ चलोगे, इधर चलो, फिर नोखा, इतने में नोखा वाला चला जाएगा कार्यक्रम। तो पहले लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि पहले लक्ष्य ये है, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, जीवन के अंदर ये होना चाहिए। विभाजन करो, ये काम जो रोज उठो ना करो, और पहलो काम हो दूजो है, तीजो, अरे तो पहलो ठाई को नहीं, चौथो लहर, तीजो गाल पीछे कर दे, हो जाओ काम। तो यही तो प्रॉब्लम है, और इसलिए मेरी सीटें कम हो गई। आप जानते हो ना, होशियार कर दिया घना, मैं बागला फेंके जो फेंक दिया, बागला उठ गया जगह जगह, उठ पा, जब ठाना आया वो निकल गया, वो यही हुआ। और क्या महाराज जी, तो तक वो तैयार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। पहले हेड कांस्टेबल आता था, लोग आगे हो जाते थे, अब तो SBI जिसने डरते, कहीं है आजा सड़क पे, तो कर ही रहे। लेकिन मैंने इसके लिए नहीं किया, वो मेरे को भी साथ ले लेके चलो वापिस, जो तुम्हें उंगली पकड़ के ले जा रहा है उसे तुम बीच रास्ते में छोड़ दोगे। यही तो संत बता रहे हैं कि जो उंगली पकड़ के तुम्हें ले जा रहा है, तुम्हारी पहचान बना रहा है, जब तक उसका अंतिम लक्ष्य पूरा नहीं हो। हम सबका मिलकर, हम सबका एक लक्ष्य है, मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हमारा जिला, हमारे बच्चे आगे बढ़े। मैं तो आगे बढ़ा हुआ ही था, मैं तो यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था, नागौर वापस आया बेक होकर, मैं वहीं से बन जाता, फुलेरा, आमेर, चोमू से मेरे बन जाता। 98 में कौन BJP के अंदर था, हमारे समाज के लोग नहीं थे, वहाँ बन के फिर यहाँ क्यों आता। लेकिन आपको जगाने के लिए, मजबूत करने के लिए हनुमान बेनीवाल ने 25 साल जीवन के समर्पित किए, और सत्ता को ठोकर मार के वो यूं ही चलता रहा। चाहे अपराधी आए, चाहे माफिया आए, चाहे कोई आए कोई गए, उसने कभी सत्ता का आनंद नहीं लिया। मेरे से ज़्यादा बद्री जी ने सत्ता का आनंद लिया। 5 साल आप MP थे जब सरकार थी, आप याद है आपको? मतलब MP थे कांग्रेस के, और राजस्थान में थी कांग्रेस की सरकार। मार्कन तो 6 महीने आ जाए तो ही गणा, अब जोड़ लो तो
8 में बना तो कांग्रेस सरकार, 13 में आए तो वसुंधरा जी, 18 में आए तो वापिस कांग्रेस, 23 में आए फिर वहाँ गए, थोड़ा नेड़ा पुगा जते बाद तेजाजी महाराज के गुजरी आई किसान आया, अरे सा कौन छोड़ी मोदी ने, मैं छोड़ूंगा। तब हरियाणा यूपी के किसी किसान नेता नहीं छोड़ा। हनुमान बेनीवाल ने सत्ता को ठोकर मारी, बद्री जी ने मना किया मुझे उस समय, इतना बढ़िया नजदीक हो, मंत्री बन जाओगे, 5 घंटा वोट दे कौन और बाई हुई एमएलए में 3 1 और 1 0, अपना हाथ में तो क्या करे बताओ। मैंने तो मेरे कभी रखा नहीं, मैं तो शेड्यूल कास्ट की उतनी बात करता हूँ, मुस्लिम की करता हूँ, ओबीसी करता हूँ, तमाम जातियों को, हर जाति को आरक्षण मिले, बढ़े, आप लोग आगे बढ़ो, क्योंकि आप खुशहाल होंगे जब हम होंगे। एक आदमी खुशहाल होकर क्या कर सकता है। अब मैं लंबी चौड़ी बात या नहीं कहूँगा, लंबी तादाद में मातृशक्ति बैठी है। नोखा के अंदर महाराज जी ने वो काम मुझे बताएं। अब आरती का भी टाइम हो रहा, बहुत लेट हो रहा हूँ मैं, आज तो हम सब इनको सुनना है। मेरी इच्छा इनको सुनने की, थोड़ा मैं लेट हो गया, लेकिन मैं इनको सुनता रहता हूँ यूट्यूब पे। नारायण महाराज जी को भी, इनके बड़े जो पहले महाराज जी थे गोपाल दास जी, मैं उनके संपर्क में था, आपके वहाँ दर्शन बहुत पहले किए थे, 25 साल पहले। अब एक बार मैं उपस्थित दर्ज कराऊंगा। इनका पूरा जो नरेना का इलाका राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गढ़ है, वहाँ पे हर गांव में बच्चे तैयार खड़े हैं। ये सबसे पहले 18 में जब पार्टी बनी थी तो जयपुर जिले का किसान का बेटा पूरी ताकत के साथ, नागौर में सीटें मिली थी लेकिन जयपुर में ताकत मिली थी, बाड़मेर में ताकत मिली थी।